आप समय के वक्त पधारे हैं। आपसे हम हृदय से प्रार्थना करते हैं कि कृपया इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। करतल ध्वनियों के मध्य बड़ी श्रद्धा से हम धन्यवाद देते हुए आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी को। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आदरणीय चिन्मय जी, कुलपति जी एवं कुल सचिव जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, इस व्याख्यान के विषय के बारे में मैंने थोड़ा फिर से एक बार पूछ लिया तो उत्तर यही मिला कि युग निर्माण योजना के बारे में बोलना है। तो मैं ये सोच रहा था कि शांति कुंज में जाकर मैं युग निर्माण के बारे में बोलूं, ये कैसा है? वहां तो इसके बारे में सुनने के लिए मुझे जाना चाहिए, लेकिन मन में दूसरा विचार आया कि मैं एक शीर्षक देख रहा हूं, युग निर्माण योजना, स्वरूप और क्या कहा, दर्शन और कार्यकर्ता। तो कार्यपद्धति है ना, कार्यक्रम। तो ये जो है एक शीर्षक है और उसके नीचे कुछ मानसिक दृष्टि से लिखा है जो बोलते समय हर एक आदमी मस्तक में विचार करता है अथवा उसके सामने रहता है, वो बोलते जाता है। तो ये तो एक कलेवर है, ऊपर का है, और उतना ही विचार करेंगे तो संघ का कार्यकर्ता शांति कुंज में जाकर इसके बारे में बोले, ये बात अटपटी लगेगी भी। परंतु अगर इसके भावों का हमने विचार किया, इस विषय की आत्मा का हमने विचार किया, तो शांति कुंज में संघ का कार्यकर्ता जाकर युग निर्माण के बारे में और गायत्री परिवार का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी संघ के कार्यक्रम में आकर व्यक्ति निर्माण के बारे में बोल ही सकता है। क्योंकि जैसा ये कहा गया कि ईश्वरी इच्छा का जो मूर्त रूप प्रकट हो रहा है, उसका निमित्त बनने में अनेक संगठन, अनेक कार्य पद्धतियां, अनेक प्रकार के कार्यक्रम, अनेक प्रकार के व्यक्ति लगने वाले हैं। वो कुछ तो एक ही संगठन में दिखाई देंगे, कुछ तो अनेक संगठन मिलकर काम करते हुए दिखाई देंगे, कुछ तो संगठन अपना अपना कार्य करते रहेंगे, वो सब अपने आप पूरक बन जाएंगे। क्योंकि ये कोई एक देश या एक संस्था, इसका काम नहीं है, ये युग निर्माण का कार्य है। और युग ये जड़ चेतन चराचर को प्रभावित करने वाला एक विषय है। तो जो बना है भगवान की इच्छा से, उसकी अवस्था का वर्णन है। 4 युगों की हम बात करते हैं तो 4 युगों में ये वर्णन आता ही है कि सत्ययुग में धर्म का एक पैर, 4 पैर थे, फिर एक कट गया तो त्रेता आ गया, 2 कट गए तो द्वापर आ गया। ऐसा वर्णन हमारे यहां पुराणों में मिलता है। संकेत ये है कि कुछ ना कुछ कमी आ जाती है और सब कम हो जाता है, तब कलयुग होता है। और कलयुग के बाद पहला तो अपने आप आया था सत्ययुग, उसको करते, लेकिन मनुष्य के पुरुषार्थ से फिर से सत्ययुग आता है। इसलिए उसका और एक नाम है, जो बाद में सतयुग चतुर्युग में आते गए, उनको कृतयुग कहते, क्योंकि वो किए हुए युग है। किसने किए? मनुष्य के पुरुषार्थ ने किए। मनुष्य के पुरुषार्थ से युग बदल जाए, जो काल की योजना के अनुसार क्रम से आते ही रहते हैं, ये कैसे संभव होता है? अगर ये संभव होता तो सतयुग से कलयुग तक अधपतन ही नहीं होता। लेकिन वो जो क्रम निश्चित है सृष्टि के जीवन का, मनुष्य का पुरुषार्थ उस क्रम को साथ लेकर चलता है। तब उसके पुरुषार्थ को ऐसा, फिर से शब्द उसी का उपयोग करना पड़ेगा, युगांतरकारी स्वरूप उसके परिणामों का बनता है।
तो ऐसा एक युग परिवर्तन का काम है, तब तो काम करने वाले अनेक दिशाओं में से अनेक लोग होंगे, अनेक प्रकार के संगठन होंगे, अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे, लेकिन गंतव्य सबका एक होगा। अपने अपने स्थान से उस स्थान तक पहुंचना, वो स्थान एक होगा। ये दिशा मिल गई कि सब में एक ही है, और इनके सहित बड़ा होना मेरा काम है, मेरे सहित इनको बड़ा करना मेरा काम है। तो दिशा बदल जाती है, और ये दिशा बदल जाती है तब विद्या से ज्ञान, ज्ञानाय, धन से दान, दानाय, और शक्ति से दुर्बलों का रक्षण, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शुरू करना पड़ेगा व्यक्ति निर्माण से। इसलिए हमारे यहां गायत्री परिवार में कहते हैं हम बदलेंगे युग बदलेगा, और कार्यक्रम देते हैं ऐसा कि जिससे जीवन बदलेगा, रोज का जीवन। संघ में भी हम यही कहते हैं कि व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण, समाज निर्माण के बिना परिवर्तन नहीं आता है। आ गया, सृष्टि में एक्सीडेंट्स भी होते हैं, उसके कारण भी कुछ अच्छी बातें होती है, लेकिन वो टिकती नहीं अगर मनुष्य ठीक नहीं है। अच्छे कानून बन गए लेकिन पालन करने वाली जनता नहीं है तो कानून टिकते नहीं। इसलिए व्यक्ति निर्माण की बात से प्रारंभ होता है। ये परिवार का जो प्रशिक्षण है वो आवश्यक है। युग निर्माण में दुनिया के परिवर्तन का प्रारंभ मेरे घर से होगा। जो जो मैं मानता हूं ठीक है, वो मेरे घर में सब लोग समझेंगे, समझकर करेंगे। और मेरा घर कुटुंब है, दूसरा शब्द है परिवार। सूक्ष्म अंतर है दोनों के अर्थ में। परिवार में परिसर का सब कुछ आता है, कुटुंब में मेरे खून के रिश्तेदार हैं, सगे चचेरे ममेरे सब कुछ। लेकिन परिवार में मेरे घर में अगर कोई बर्तन मांजने के लिए नौकरानी है तो वो मेरे परिवार की सदस्य है। घर में बंधी हुई गाय मेरे परिवार की सदस्य है। तुलसी का बिरवा घर का मेरे परिवार का सदस्य है। आंगन में नीम का पेड़ मेरे परिवार का सदस्य है। ये परिवार होता है। तो कुटुंब परिवार की चिंता करना पहले सीखता है। अपने जीवन के लिए उपयोगी लोग भी ठीक रहे, उनको सुख दुख में राहत पहुंचती रहे, ये देखने लगता है और समाज की जिम्मेवारी उठाता है। बाद में गांव, बाद में जनपद, बाद में प्रदेश, बाद में राष्ट्र, और राष्ट्र एक ऐसा यूनिट बन जाता है तो संपूर्ण दुनिया के जीवन में कंट्रीब्यूट करता है। अपना अपना काम अपने अपने तरीके से करते समय सबको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यद्यपि युग निर्माण योजना ये शब्द गायत्री परिवार से है, हम सब लोग युग निर्माण योजना के ही अंग है। शांति कुंज में गंगा जी आई है और पता नहीं, मैंने ऐसा सुना है सप्तधारा हो गई, 7 धारा हो गई। 7 धाराएं गंगा की है, अलग अलग रास्तों से जाती है, फिर से गंगा बन जाती है मिलकर। गंगा है ही वो। आध्यात्मिक उपासना करते हुए अपने बल को बढ़ाना और फिर करना, इसमें किसी किसी को सब प्रकार की सुरक्षितता और सार्थकता अनुभव होती है। तो गायत्री परिवार में लोग काम करेंगे, ये सब लोग काम करेंगे अपने अपने कार्यक्रम से अपने, लेकिन दे विल वर्क टुगेदर सेपरेटली। ये एक शब्द हमको अब सीखना चाहिए अंग्रेजी भाषा से, वर्किंग टुगेदर सेपरेटली। ये आवश्यक नहीं कि जिनको एक काम करना है वो उनके साथ ही सबने मिलना चाहिए। सब लोग अलग अलग रास्तों से एक जगह पहुंच सकते, ये तो हम जानते ही हैं। रास्ते अलग अलग है मगर जाना तो एक ही है। ये पक्का रहा तो एक दूसरे को बाधक न बनते हुए, एक दूसरे को पूरक बनते हुए, जहां आवश्यक है वहां सहयोग करते हुए, सद्भावना के साथ सब लोग समाज के विशिष्ट एक एक अंग को लेकर आगे बढ़े। कोई 100 सारे समाज को लेकर एक विशिष्ट जीवन के अंग में आगे बढ़ते हैं, कोई सारे समाज को लेकर दूसरे अंग से आगे बढ़ते हैं, कोई समाज के एक विशिष्ट वर्ग को लेकर आगे बढ़ते हैं, कोई समाज के दूसरे वर्ग को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबको बढ़ना बढ़ाना एक ही दिशा में है, भारत को विश्वगुरु बनाना है युग परिवर्तन के। क्योंकि भारत ही ये अधिष्ठान दे सकता है
और उसको देना है, उसके लिए उसको तैयार करना है। और इसलिए व्यक्ति निर्माण, समाज, कुटुंब परिवर्तन, समाज परिवर्तन, ये तीनों काम सब धाराओं को कम अधिक मात्रा में, इसका प्रपोर्शन अलग अलग रहेगा, लेकिन करना पड़ेगा सबको। और समझना पड़ेगा कि एक ही काम करने वाले हम अलग अलग संगठन हैं। हम व्यूह रचना के रूप से, शरीर के रूप से अलग अलग रहे, लेकिन आत्मा हमारी सबकी एक है। तो हमारा आत्मिक संबंध बना रहना चाहिए, सहयोग भी होते रहना चाहिए, और हमको परस्पर पूरक बनना है, बाधक कभी नहीं बनना है। मैं मानता हूं कि क्योंकि आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बताया कैसा संबंध पुराना है गुरुजी का और आचार्य श्री राम शर्मा जी का, और बड़ा अंतरंग संबंध था, तब से चलता आया है। तो ये गायत्री परिवार जब कहता युग निर्माण योजना, तो मेरे विचार में उनकी यही भावना बनती है, उनकी यही धारा बनती है। और संघ जब कहता है व्यक्ति निर्माण, तो उसका भी शास्त्र यही है, स्वरूप अलग अलग रहेगा। सब मिलके काम करेंगे, देश बड़ा बनेगा। और इस बात से भी मैं पूर्ण सहमत हूं, विचार से नहीं, केवल मेरी भी अनुभूति यह है कि ये परिवर्तन का समय है। और जैसा 100 साल से ज्यादा 1911 में उत्तरपारा का भाषण हुआ था अरविंद जी का, उसमें उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये परमेश्वर की इच्छा है, और उस उत्थान के लिए हिंदुस्तान उठता है। इसलिए हिंदुस्तान का ऊपर आना निश्चित है, ये आदेश दिया है। क्योंकि उनको बुलाया था, भाषण का विषय कुछ और था, तो उन्होंने कहा आते समय मेरे अंदर से प्रेरणा हुई और ये विषय पर नहीं बोलना है, मुझे जो संदेश आया आपको देना है, ये आज्ञा हुई है। मुझे कारागृह में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और वासुदेवम जगत सर्वम, ये मैंने अनुभव किया। और वो शक्ति कहती है कि भगवान की इच्छा है, ऐसा होना है, जब जब ऐसा होना है तब तब हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है, वो होना है। और कुछ चमत्कारिक अनुभूतियां भी ऐसी आती ही है। मैं चमत्कारिक कहता हूं तो आप अद्भुत कहानियों पर मत जाइए, लेकिन ये सुदर्शन जी भी कहते रहे, आपने बताया, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने बताया, उसको दोहराते रहे, और वैसा हो रहा है, ये तो हम देखे ही रहे ना। ये तो कोई उन्होंने कुंडली लगाकर तो नहीं कहा था। तो कहीं से एक सूत्र चलता है, हमको धैर्य रख के उसका ठीक निमित्त बन के चलना है और ठीक से चलना है। क्योंकि ईश्वर की योजना है, लेकिन ईश्वर निमित्तों के जरिए काम करता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, वो आप हूं दोष न लेवे करता। जब हमको सबक सिखाता जमकर मुगल चढ़ाइया, ऐसा उन्होंने किया है, ये उनकी पद्धति है। वो स्वयं नहीं लड़ेंगे, आप अगर शस्त्र लेकर लड़ने के लिए तैयार हो तो वो सारथ्य करेंगे रथ का, और कुछ नहीं करेंगे। श्री राम स्वयं जाकर रावण का वध कभी भी कर सकते थे, वो नहीं किया उन्होंने। सारे भारत की सामान्य जनता खड़ी हो गई एकजुट होकर, और मृत्यु का सारा जोखिम उठाकर लंका में डट गई, तब रावण का वध हुआ। और इसलिए ये भगवान की इच्छा है, योग्य निमित्त बनकर समाज का एक बड़ा वर्ग खड़ा रहे, इसकी आकांक्षा है। इतने बड़े समाज में वो बड़ा वर्ग भी इतना बड़ा हो जाता है कि एक संगठन को गांठने का इतना हो ही नहीं सकता। और एक घटना में, सत्य घटना बता रहा हूं। सतना में हमारे प्रांत कार्यवाह रहते थे, बहुत पुरानी बात है, मैं तो उस समय प्रांत प्रचारक था विदर्भ का। तो उन्होंने हमको अनुभव सुनाया। वो आचार्य श्री राम शर्मा जी वहाँ आए थे सतना में, और गुरुदक्षिणा का वगैरह कुछ कार्यक्रम चल रहा था, यानी वहाँ हमारा भी गुरुदक्षिणा कार्यक्रम चल रहा था। तो ये प्रवास में जा रहे थे, उनको पता चला कि वो है, तो एक बार देखें, उनको पता नहीं था गायत्री परिवारों के लिए, तो कौन है देखे, इसलिए गए। तो क्यू में खड़े रहे, तो अंदर पता चला कि प्रांत कार्यवाह खड़े, तो बुलावा आया, तो इनको लाइन से हटाकर अंदर ले गए। तो आचार्य जी ने बिठाया उनको, क्या है
शाखा के सेक्रेटरी वगैरह पूछा आजकल क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणोत्सव। तो बोले मेरा भी गुरु दक्षिणा चल रहा है, तुम्हारा कितना है? तो उन्होंने कुछ बताया, ऐसा ऐसा होता है हमारा। तो हंसे आचार्य जी, बोले देखो एक व्यक्ति अभी आके गया ना, तुम्हारा जितना है उतना पूरा उस अकेले ने कर दिया और लाइन में बहुत लोग खड़े हैं। तो इनका बेचारा चेहरा उतर गया, तो जोर से ठहाका मारकर आचार्य जी हंसे। उन्होंने कहा देखो ये लोग तुम्हारे बस के नहीं है, तुम जिन में हो उन्हीं में काम करो, तुम्हारे लिए वही ठीक है और वही आंकड़ा तुम्हारे लिए ठीक है। इनको तुम नहीं पकड़ सकते, इनको मैं पकड़ूंगा। अब यह बात है, इतना बड़ा वर्ग तैयार करना है तो इन सब संस्थाओं को पकड़, जो जो पकड़ में आते हैं उनको पकड़ना और इस दिशा में खड़ा करना है। किसके मुर्गे के बांग देने से सूरज उगता है, ये महत्व की बात नहीं है। हम सब लोगों के लिए नाम की परवाह नहीं, नाम पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं, ये काम होना चाहिए। क्योंकि काम होने के बाद जो संतोष मिलेगा हम सबको, भारत के सर्वत्र जनता सहित और विश्व के मानवता सहित, उस संतोष की बराबरी तो कोई नाम, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा नहीं दे सकती। उस संतोष का अनुभव हम सब लोग करें। इस युग निर्माण के दर्शन, कार्यक्रम आदि के भेद और साम्य इनको समझकर, और वो जल्दी बढ़ रहे तो क्या हम वही करें ऐसा न सोचते हुए, जहां हम जो कर रहे उसी को ठीक से करते हुए आगे बढ़े, श्रद्धापूर्वक आगे बढ़े। परिवर्तन का समय है, परिवर्तन आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। शीघ्र आने के लिए जितनी शीघ्रता हमको प्रयास की और गुणवत्ता की करनी है, वो करने के लिए हम सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने संगठन में जुट जाए, इसकी आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। श्रद्धेय भागवत जी के माध्यम से हमने, जैसा उनका व्यक्तित्व है, राष्ट्र यज्ञ में अपना सर्वस्व प्रतिपल समर्पित